हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज 12 जून 2023 को सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। इससे पहले हम जितना भी एनालिसिस है अब तक का 25 तारीख से लेकर, तो वो सब हम आपको एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप जाकर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा आपको हमने 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के जितने भी क्वेश्चन है वो अलग वीडियो में करवा दिए। इसके अलावा 25 से 31 वाली वीडियो पहले ही दे दी थी आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस करीबन 500 क्वेश्चंस जीके के होंगे और 350-400 क्वेश्चंस आपके साइंस के होंगे दोनों वीडियो को मिलाकर। तो इनको देख कर जाइएगा, एग्जाम देने से पहले सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे। और ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, जिसके लिंक आपको आई बटन पर हम दे देंगे, या फिर आप डायरेक्टली एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी। गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और एप्लीकेशन पर क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में 3 स्टेप फॉलो करना है। ये फॉलो कर लेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। 251 रुपए के टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि जल्द ही ऑफर समाप्त होने वाला है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियो में, क्लियर है। और गाइज, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये संदीप जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 65 स्कोर किया है। सिर्फ इन्होंने ही क्वेश्चंस आज हमें भेजे हैं। आपको पता है, सुबह करीबन 10 से 11 लोगों ने क्वेश्चंस हमें भेजे थे। और आज इस शिफ्ट में सिर्फ हमें एक ही संदीप जी ने क्वेश्चंस भेजे, इसके अलावा किसी ने क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं, क्लियर है। तो अगर आप क्वेश्चंस भेजेंगे तो आपको एनालिसिस मिल पाएगा, अदरवाइज एनालिसिस कभी भी बंद हो सकता है। ये हम आपको स्पेशली बता रहे हैं, क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि ये एनालिसिस सीरीज कंटिन्यू रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम जैसे ही आपका एंड हो और आप एग्जाम सेंटर से जैसे ही बाहर निकले, तो आप तुरंत से एक बार हमें जरूर से अपडेट कर दे क्वेश्चनों से, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए एक बार हमें अपडेट कर दे, ताकि हम आपको सटीक और 100% एक्यूरेट जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए उनका एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाए, क्लियर है। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा और इन नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। जैसे ही एग्जाम छूटे तुरंत से आपको हमें इन क्वेश्चंस को अपने व्हाट्सएप में बताना है, क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है। तो भारत का जो जुड़वा शहर है ये कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। इसके अलावा भारत के और भी कई शहर है जो जुड़वा शहर है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। बाकी ऑप्शन क्या मिला था, यही मिला होगा, इसके अलावा और भी आपको मिल सकते हैं, उसके आगे हम बताएंगे आपको। बाकी आप जहां तक लग रहा है, जहां तक यही ऑप्शन आपको दिया रखा होगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद 2 जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है, और सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से सटा हुआ है। अगर अन्य जुड़वा शहर की अपन बात करें तो देखिए, हुबली जिसको हुगली बोला जाता है, हुबली, तो हुबली धारवाड़ ये जुड़वा शहर है। कर्नाटक कोची और एर्नाकुलम ये आपके जुड़वा शहर है। केरल दुर्ग भिलाई ये जुड़वा शहर जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। और कोलकाता हावड़ा ये जुड़वा शहर है। कटक और भुवनेश्वर ये जुड़वा शहर है। गांधीनगर और अहमदाबाद ये भी जुड़वा शहर है। तो इनमें से भी आपको ऑप्शन ऐसा मिल सकता है, क्लियर है। तो आप देखिएगा, आगे से हो सकता है क्वेश्चन इनसे आपका पूछा जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म किस शहर में हुआ था। सही जवाब रहेगा इंदौर में। इंदौर से संबंध रखते हैं राहुल द्रविड़, इनका जन्म यहीं पर हुआ। तो राहुल द्रविड़ जो कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर है, इनका जन्म 11 जनवरी 1973 को इंदौर में हुआ था, लेकिन वे बेंगलोर चले गए और उन्होंने 12 वर्ष की आयु से ही पेशेवर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग में कर्नाटक राज्य टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिससे राज्य की रणजी ट्रॉफी टीम में जगह उन्होंने बनाई थी। और इनका एक और चीज़ यहाँ से पूछी जाती है, और अभी आपकी पूछी जा चुकी है जेल प्रहरी में इससे पहले आपकी, कि दी वॉल के नाम से किसे जाना जाता है। तो राहुल द्रविड़ को ही जाना जाता है दी वॉल के नाम से। दी वॉल के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा जेमी के नाम से भी इनको जाना जाता है, और मिस्टर डिपेंडेबल के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये तीनों इनके उपनाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि जेमी किसका उपनाम है ये बताइए, तो राहुल द्रविड़ का। मिस्टर डिपेंडेबल भी इनका उपनाम है, और दी वॉल भी इनका ही उपनाम है। तो यहाँ पर यह वर्ड इनके लिए ही यूज किया गया है, जेमी। जेमी ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। तो जेमी यानी कि राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो सही जवाब रहेगा आर्टिकल 356। अनुच्छेद 356 जो है ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन संचालित करने में असमर्थ होती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति के नियम की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदन साधारण बहुमत से होता है।
प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए वैध होता है और इसे संसद की मंजूरी के साथ हर 6 महीने में अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसको अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पटवारी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और इसमें भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2023 में किसान करके कुछ था, एग्जैक्ट वर्ड ये रिक्तिस्तान की जगह उनको याद नहीं रह पाया, किसने आयोजित किया था, इस तरह से कुछ दे रखा था, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चंस बताने की कोशिश करें ताकि हम आपको एक्यूरेट और सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन बेसिकली किया जाता है और 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 को तक किया गया बेसिकली इस साल। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 के हिस्से के रूप में जो 24 अप्रैल 2024 को, माफ कीजिएगा 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब से कब तक चला है ये भी याद रखिएगा, 17 से 21 अप्रैल 2023 तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1975 को मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर 1975 को ये जो कल्याण संचालय है इसकी स्थापना की गई थी और ये विभाग अपनी समस्त गतिविधियां मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद के निर्देशानुसार करता है और 1981 में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर अलग से खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मर्सिडीज का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और किसको, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मर्सिडीज का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है तो किसको हटाकर बनाया गया है, इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया, इसका पैटर्न भी हमें समझ में नहीं आया है। क्लियर है? तो आपको अगर पता है क्या ऑप्शंस आपको मिले थे तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय जो पुस्तक है इसको विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक है। यह स्वतंत्रता के बाद भारत के विभाजन के बाद भारत में लिखी गई पुस्तक है और यह उपन्यास 18 माह की अवधि में 4 परिवारों की कहानी का अनुसरण करता है और श्रीमती रूपा मेहरा कि छोटी बेटी लता के विवाह के लिए असुटेबल बॉय की व्यवस्था करने के प्रयासों पर यह बेसिकली केंद्रित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम है चाणक्य। चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चाणक्य जिन्हें अक्सर कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से अपन जानते हैं, इन्होंने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। इनका सबसे प्रसिद्ध काम राजनीतिक ग्रंथ अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र और युवा चंद्रगुप्त के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिखा गया था, कैसे सफलतापूर्वक शासन किया जाए इसके लिए। और उनका पालन पोषण जो है तक्षशिला में हुआ। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपन्यास रेत की समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड, है ना, टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो गीतांजलि श्री ने जीता है। गाइस ये गीतांजलि श्री से एक दिन और क्वेश्चन आपका बन चुका है। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा, इनके लिए गीतांजलि श्री ने यह पुरस्कार जीता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और यह हिंदी में अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। और वहां न केवल पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी विजेता बन गई है बल्कि पहली बार किसी भारतीय भाषा में मूल रूप से लिखी गई किसी पुस्तक ने पुरस्कार जीता है, बुकर पुरस्कार। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से यहाँ पर बांटी जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इन्फोसिस का मुख्यालय कहां पर है? सही जवाब रहेगा बेंगलोर में। बेंगलोर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए इन्फोसिस कंपनी की स्थापना NR नारायण मूर्ति ने 2 जुलाई को की थी 1981 में पुणे में। क्लियर है? और इन्फोसिस लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी की सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश कृषि कर्मण जो अवार्ड है इससे क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमें पता ही नहीं चल पाया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सही पैटर्न इसका नहीं मिल पाया कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, यानी एग्जाम में क्या पूछा गया है। क्लियर है? हमें बस इतना ही पता चला है कि मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड से क्वेश्चन बना है। तो मध्य प्रदेश को लगातार 7वीं बार जो है कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। मध्य प्रदेश को 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है और इससे लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। यह जो पुरस्कार है किसी भी राज्य के गेहूं, धान, दलहन फसलें, मोटे अनाज और अन्य फसलों के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए बेसिकली दिया जाता है। इसके लिए प्रदेश के अलावा, देखिए इसके अलावा प्रदेश की को कृषि अधोसंरचना निधि का सबसे अधिक उपयोगी किए जाने के कारण बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार मिला है और साथ ही प्रदेश को मोटे अनाजों को बढ़ावा देने और इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। तो ये पुरस्कार भी मिले हैं, आप देख लीजिएगा, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे बन जाए। 2022 का कोई सा पुरस्कार पूछा गया था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इसके अलावा गाइज ये कोई क्वेश्चन था, हमें अलग अलग के द्वारा बताया गया था यहाँ पर इन्होंने कि मध्य प्रदेश में पहली मंडी कब खोली गई थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? या फिर मध्य प्रदेश में राज्य मंडी बोर्ड सेवा कब शुरू की गई थी, ये अभी हमने निकाला है इस तरह का कि इस तरह का ये हो सकता है। बाकी उन्होंने बताया मध्य प्रदेश में पहली मंडी कब खोली गई थी, इस तरह से एग्जैक्ट। तो आप देख लीजिएगा क्या पैटर्न था इसका। मध्य प्रदेश में राज्य मंडी बोर्ड सेवा कब शुरू की गई, 1972 में, और यह कृषि उत्पादन में नियमित और सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर आधारित था।
मंडी एक बाजार जहां किसान अपने उत्पादों को नीलामी के माध्यम से खरीदारों को बेचता है। मध्य प्रदेश में 500-600 विनियमित कृषि मंडियां हैं और मध्य प्रदेश में राज्य मंडी बोर्ड जो सेवा बोर्ड है ये 1972 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उसने कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान कैसा रहता है, कम ज्यादा, इस तरह से पूछा गया था। तो आमतौर पर गर्म रहता है। उष्ण कटिबंधीय वाले जो क्षेत्र होते हैं इनमें तापमान आमतौर पर गर्म रहता है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आमतौर पर गर्म होते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट स्थित होते हैं जहां आने वाला सौर विकिरण अधिकतम होता है, इस वजह से ये गर्म रहते हैं। तो किसी क्षेत्र का वातावरण 3 मुख्य कारणों से प्रभावित होता है। इसका अक्षांश, समुद्र तलों से उसकी ऊंचाई और समुद्र से इसकी दूरी, इन 3 चीजों के कारण प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य के शिल्पकार कौन थे, या फिर चित्रकार इस तरह से दे रखा था आपको। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शिल्पकार थे ये थे विप्र विनोदिन इनका नाम है। विजयनगर साम्राज्य के में विप्र विनोदिन कारीगर थे और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना संघ 1336 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक राजवंश के अरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए किसने की थी, कब की थी। और विजयनगर से 4 राजवंश संगम, सलू, तुलु और अरविदु इन्होंने शासन किया। श्री रंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे 1642 से 1672, 30 साल। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश में अंतिम पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी। देखिए ये क्वेश्चन हमने कंफर्म किया है, ये एग्जैक्ट मध्य प्रदेश के फेवर में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना, जो मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना है, ये लास्ट वाली जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है ये कब तक चली थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में अंतिम पंचवर्षीय जो योजना चली थी ये 2012 से 2017 तक चली थी। ये नेशनल लेवल की जो पंचवर्षीय योजना है उसका सेम ही है, बट यहाँ पर मध्य प्रदेश आपको क्वेश्चन में दे रखा था। सरकार ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% कम करने का लक्ष्य टारगेट रखा था। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, जो कि मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि पर विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संसाधनों के साथ हेरोड डोमर जो मॉडल था इस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। तो इनमें से देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्री, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदाम, ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं आपको क्या ऑप्शन में मिला था। लगभग गाइस हमने आपको सभी क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है। क्लियर है। और अगर हमें पूरे क्वेश्चंस मिल पाते और भी लोग हमें क्वेश्चन सेंड कर पाते तो हम आपको 100% एक्यूरेट क्वेश्चन जो है आपको बता पाते। बट थोड़ी सी यहाँ पर 2 क्वेश्चन की कमी है, तो आप देख सकते हैं कमेंट में भी, आपको अगर पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी गाइस हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें कि हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि जल्द ये ऑफर समाप्त होने वाला है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है, सारे जितने भी नए टॉपिक आ रहे हैं पूरे इसमें डले हुए हैं। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है 2023-24 के लिए। ये एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये ग्रुप 4 की असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज आप सभी की डिमांड पर लॉन्च कर दी गई है। अगर अभी तक आपने डेमो चेकआउट नहीं किया है तो जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। अभी जो पैटर्न आपका पटवारी और जेल परारी में पूछे जा रहे सेम टू सेम पैटर्न पर टेस्ट सीरीज है आपकी, तो एक बार डेमो चेकआउट कीजिएगा। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की ई बुक है। और ये हमारी एमपी जीके की टेस्ट सीरीज और एमपी जीके का वीडियो कोर्स है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। गाइस अगर अपन साइंस की बात करें, साइंस का पहला क्वेश्चन बनाए, आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंत में थाइमिन, फोलेट, बायोटिन, राइबोफ्लेविन ये विटामिन बेसिकली पाए जाते हैं। इनमें से क्या ऑप्शन में मिला था ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने बैरोमीटर का आविष्कार किया। तो एवेंजेलिस्टा टोर्रिसेल्ली के द्वारा इसका बेसिकली आविष्कार किया गया बैरोमीटर का। लोहे में जंग लगने पर लोहे के भार में क्या प्रभाव देखने को पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पेड़ कौन सी गैस सांस में लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो क्या देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस सांस में लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है। तो कैल्शियम का अयस्क है कैल्साइट, फ्लोरास्पर और डोलोमाइट। कैल्शियम ये बेसिकली कैल्शियम का अयस्क है। तो गाइस ये क्वेश्चन हमें साइंस में मिले हैं। अगर अपन बात करें हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों से क्वेश्चन बनाए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन बनाए, कारक से क्वेश्चन पूछा गया, विलोम शब्द पूछा गया, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन बनाए, समाज से क्वेश्चन बनाए, अलंकार रूपक अलंकार पूछा गया, अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन बनाए, तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन बनाए। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बनाए, पीक्यूआरएस से क्वेश्चन बनाए, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बनाए, ईरर से क्वेश्चन आपका पूछा गया, एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चन आपका बनाए और मिस स्पेल से भी क्वेश्चन बनाए।
अगर बात करें मैथ्स में समय कार्य से क्वेश्चन बनाए, चाल दूरी से क्वेश्चन पूछा गया, SI/CI से क्वेश्चन बनाए, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बनाए, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया, संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनाए, LCM SCF से क्वेश्चन बनाए, लाभ हानि से क्वेश्चन बनाए, प्रतिशत से क्वेश्चन बनाए, आयु से क्वेश्चन पूछा गया, रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है, माध्यिका से क्वेश्चन है, बोर्ड मास और औसत, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, डेली बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी को अच्छे से देख कर जाइएगा, सीधे सीधे यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गाइस इस वीडियो के पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम कहाँ पर मिलेगी। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, MP जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की नई टेस्ट सीरीज 251 की सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिल रही है। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए है। ये हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा। क्लियर है? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये 3 स्टेप अगर आप आसानी से फॉलो कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इनको आप फॉलो करिएगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में। क्लियर है गाइज? आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम छूटे आप तुरंत से हमें नंबर पर, जो ऑलरेडी आपको हम ऊपर बता चुके हैं नंबर, इन नंबर पर अपने जो क्वेश्चन है वो हमें एक बार जरूर से अपडेट करवा दें एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सेंड करेंगे तो आपको हम 110% से एक्यूरेट क्वेश्चंस कवर करवा पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाएंगे तो ये सीरीज कभी भी आपकी बंद हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस जब तक मिलते रहेंगे, जब तक आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जब क्वेश्चंस मिलने बंद होंगे जब आपकी सीरीज बंद हो जाएगी। क्लियर है? तो गाइज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी अगर आपके फ्रेंड वगैरह कोई भी हो, है ना, तो उनसे भी आप कहिए कि क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करें, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। नंबर शेयर करें ये वाले नंबर, कि नंबर पर क्वेश्चन सेंड करना है जब भी तुम्हारा एग्जाम हो। क्लियर है? थोड़ी सी चीज़ें आप भी थोड़ा सा अगर करेंगे सपोर्ट तो हमें क्वेश्चंस भी मिल पाएंगे और आप सभी को एक्यूरेट एनालिसिस भी मिलता रहेगा। क्लियर है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और सभी को बताएं लगभग, क्योंकि अगर एनालिसिस अगर आप चाहते हैं, और आपकी ग्रुप 4 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये आपका रहेगा एनालिसिस, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन रहे हैं। यही पैटर्न बेसिकली अब MP के सारे एग्जाम में फॉलो किया जा रहा है, तो सभी के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आप तैयारी करें तो आपके लिए भी जरूरी रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सभी से कहें कि इन नंबर पर आप क्वेश्चन जरूर से बताएं जब भी आपका एग्जाम हो। क्लियर है? तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।